हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज का पूरा ट्रेडिंग सेशन बेयर गैंग ने डोमिनेट किया। और जो कल हमने निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस किया था, तो वहाँ पर भी हमें वीकनेस के साइन ही देखने को मिल रहे थे, क्योंकि निफ्टी में एट द मनी और डीप इन द मनी में लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया था और कॉल साइड में राइटिंग देखने को मिली थी। और उसी के साथ जो हमने फ्यूचर का चार्ट एनालिसिस किया था, तो वहाँ पर हमें वॉल्यूम में काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला था, तो वहाँ पर भी हमें वीकनेस के साइन ही देखने को मिल रहे थे। आज का वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे नेगेटिव्स हैं आज निफ्टी के चार्ट पर। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पहले भी निफ्टी ने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दिया है। यहाँ पर जब इंडिया पाक का जो इशू चल रहा था, तो यहाँ पर एक बार वायलेशन हुआ था शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का, और एक 16 जून के आसपास, सॉरी 13 जून के आसपास। और यहाँ पर आज फिर से निफ्टी ने अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के बिलो क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर ये क्लोजिंग इसलिए नेगेटिव है, क्योंकि अगर आप कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन को देखेंगे, तो ये बेरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। और यहाँ पर अगर आप मूविंग एवरेज को देखेंगे, तो मूविंग एवरेज की जो सिग्नल और कन्वर्जेंस लाइन है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ है। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आरएसआई पर ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे, हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके, तो यहाँ पर काफ़ी टाइम से हमें डबल टॉप के साइन देखने को मिल रहे थे। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकली डेटा भी एनालिसिस करेंगे, मोस्टली निफ्टी यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, इस रेंज के आसपास आके निफ्टी ओवरसोल्ड हो जाता है। या तो निफ्टी साइडवेज ट्रेड होता है नैरो रेंज में, या फिर यहाँ पर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर कभी भी आप देखेंगे, जैसे ही किसी भी पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पर हमें एकदम से सेलिंग आते हुए या बाइंग आते हुए कभी भी देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को होने में। और यहाँ पर जैसे ही इसका एक रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनना शुरू हुआ आरएसआई में, उसके बाद अगर आप देखेंगे, तो पिछले 2-3 दिनों से निफ्टी साइडवेज ट्रेड ही कर रहा था। और इसी के साथ अगर हम निफ्टी के फ्यूचर चार्ट को एनालिसिस करें, तो आप देखेंगे आज हमें वॉल्यूम में भी काफ़ी अच्छा एक एक्शन देखने को मिला। अगर आप प्रीवियस डे के वॉल्यूम से आज के वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर हमें काफ़ी वॉल्यूम में एक्टिविटी देखने को मिली। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिन पहले भी हमने वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला था, क्योंकि जो सेलर होता है हमेशा वो एक रेंज में रखकर मार्केट में अपनी बाय पोजीशंस, जो लॉन्ग पोजीशंस होती हैं, उनको क्लोज़ किया जाता है, ताकि वो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बना सकें। और इसीलिए निफ्टी में पिछले कुछ दिनों से हमें एक रेंज में ही ट्रेड होता हुआ दिखा था। क्योंकि आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ के बारे में थोड़ा-सा जाकर एनालिसिस करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ कई बार 1 महीने 2 महीने भी चलता है स्टॉक में या इंडेक्स में। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है जो पोजीशंस है वो कितनी ज़्यादा है या कम है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस में आपको एक अप मूव या डाउन मूव आते हुए देख सकते हैं। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशंस में कई बार हैंड्स ऑफ एक्सचेंज भी होते हैं, यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया जाता है और फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाई जाती हैं। कई बार फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ करके एक रेंज में मार्केट को रखकर फ्रेश बाय पोजीशंस भी बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर इसके लिए आपको वॉल्यूम का काफ़ी एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आप वॉल्यूम में एक्यूमुलेशंस और डिस्ट्रीब्यूशंस को फाइंड कर पाएँगे। और इसी के साथ अगर हम निफ्टी के चार्ट को फिर से एक बार डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 30 जून को मार्केट ने हाई लगाया था 25,650 का, तो ये लेवल जब तक क्लोजिंग बेसिस पर क्रॉस नहीं होता है, होल्ड नहीं होता है, तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करें। क्योंकि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर के साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर मार्केट में एक दिन 100-200 पॉइंट का अप मूव आ जाता है, तो यहाँ पर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा अप मूव था। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप शॉर्ट या लॉन्ग दोनों ही तरफ प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अगर एक माइंडसेट के साथ हमेशा ट्रेड करेंगे कि 200 पॉइंट की तेज़ी हो गई है, तो अगले दिन भी तेज़ी होगी, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको हमेशा कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर या लेवल के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के आसपास अगर आप कन्फर्मेशन नहीं लेंगे, तो आप बार-बार वहाँ पर ट्रैप होंगे। और 100-150 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि जो मार्केट की बिग फिश होती हैं, उनके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो 100-150 पॉइंट के नहीं होते हैं। वो अपनी पोजीशंस को हमेशा, अगर वो फ्यूचर में पोजीशन लेते हैं, तो वो ऑप्शंस में अपनी पोजीशंस को हेज करते हैं। अगर वो ऑप्शंस में पोजीशंस ज़्यादा बनाते हैं, तो वो फ्यूचर के थ्रू उसको हेज करते हैं। तो यहाँ पर 100-150 पॉइंट के मूव आने से बड़ी, जो आप बोल सकते हैं बिग फिश, को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है।
और इसी के साथ अगर आप निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर निफ्टी क्लोज़ हुआ है 25,355 पर। अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आप देखेंगे आउट ऑफ द मनी में आज एग्रेसिव कॉल में राइटिंग देखने को मिली है 25,400, 25,500, 25,600। तो यहाँ पर कॉल राइटर्स जो शॉर्ट पोजीशंस हैं या जो शॉर्ट पोजीशंस जिन लोगों ने बनाई है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं अपनी शॉर्ट पोजीशंस को लेकर। और यहाँ पर अगर आप एट द मनी पर भी देखेंगे तो 25,300 और डीप इन द मनी में 25,200, 25,100 यहाँ तक काफ़ी एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट का 25,400 के ऊपर निकलना या सस्टेन होना काफ़ी मुश्किल है। अगर निफ्टी गैप अप ओपन भी होता है 25,400 के आसपास तो यहाँ पर आप एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देख सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ पर डीप इन द मनी में लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया गया है। यहाँ पर एट द मनी के आसपास थोड़ी हमें पुट में राइटिंग देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद अगर आप दूसरा सबसे बड़ा पुट राइटर का ज़ोन देखेंगे तो वो 25,100 के आसपास ही हमें दिख रहा है। तो ओवरऑल जो निफ्टी की ऑप्शन चेन है वो काफ़ी वीक है, क्योंकि ऑप्शन चेन डेटा में हर 5 मिनट और 1 घंटे के बाद काफ़ी डेटा में चेंजेस हो जाते हैं। तो आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो आज बैंक निफ्टी में हमें ज़्यादा बड़ी कोई गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी आज यहाँ पर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दिया है। और अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर बेरिश मारूबोजू कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ है निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी। और यहाँ पर अगर आप आरएसआई में अगर ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर भी हम काफ़ी पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में कि यहाँ पर हमें डबल टॉप के साइन देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आज बैंक निफ्टी में जो आरएसआई की जो ट्रेंड लाइन है उस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन हुआ है, जो कि काफ़ी नेगेटिव है। और बैंक निफ्टी जब तक 57,000 के लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 57,000 की रेंज के आसपास से पिछले 5-6 दिनों से बैंक निफ्टी यहाँ पर एक कंसोलिडेट हो रहा है। जब तक यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता है डिसाइसिवली तब तक यहाँ पर आप किसी भी टाइप की एग्रेसिव पोजीशंस को अवॉइड करें। और अगर यहाँ पर कुछ डेटा में चेंजेस होते हैं या प्राइस एक्शन में चेंजेस होते हैं तो उसकी लाइव अपडेट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर बैंक निफ्टी क्लोज़ हुआ है 56,956 के आसपास। यहाँ पर अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि 57,000 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है। और यहाँ पर अगर आज आप पुट साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो डीप इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी लगभग हर जगह पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया गया है। तो ये काफ़ी नेगेटिव साइन है बैंक निफ्टी के लिए। और यहाँ पर अगर आप कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे एट द मनी में 56,900 और आउट ऑफ द मनी में 57,000 के आसपास काफ़ी एग्रेसिव फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 56,800, 700, 600 डीप इन द मनी में भी काफ़ी एग्रेसिव बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया गया है। यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 57,000, 57,100 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एक्ट होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो सबसे बड़ा पुट राइटर्स का जोन है वो 56,100 के आसपास ही है। तो यहाँ पर अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी डिसाइसिवली ब्रेकडाउन देता है 56,900 के लेवल का और उसके बिलो अगर ट्रेड करना शुरू करता है 10 से 15 मिनट तो यहाँ पर आप एक 400 से 500 पॉइंट का फॉल आता हुआ देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।